इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लक्ष्य। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोगों ने पूरा खत्म किया था। अब सल्फर ट्राई ऑक्साइड की बात करते हैं। तो देखिए सल्फर ट्राई ऑक्साइड के प्रिपरेशन की सिर्फ बात करते हैं, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। तो देखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग अ मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2 ओवर हीटेड प्लेटिनम R(V2O5). देखिए कहेंगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ओवर हीटेड प्लेटिनम या V2O5 यानी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग SO2 लेते हैं और इसको बताएगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हैं। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर कैटालिस्ट का काम करता है, इसकी जगह हम लोग प्लेटिनम भी ले सकते हैं। तो देखिए वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, सल्फर ट्राईऑक्साइड में। तो इस तरह से यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला मेथड था, आप कहेंगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2 ओवर हीटेड प्लेटिनम या V2O5, और यहाँ पर देखिए SO3 का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा देखिएगा इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ H2SO4 विद P2O5। इसको हम लोग डिहाइड्रेशन से भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको बता दें कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी हम लोग इसको कंसंट्रेट H2SO4 को लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, यानी ये वाटर को बाहर निकालता है। तो देखिए P2O5 को यहाँ पर डिहाइड्रेट कराना है और यहाँ पर H2SO4 हम लोग ले लिया प्लस P2O5 लिया, और देखिए क्या हो गया, यहाँ से SO3 बन गया और बाहर क्या निकल गया, 2HPO3 बाहर निकल गया, जो कि HPO3 आपको बता दें यहाँ पर देखिए फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5 आएगा, इसका मतलब ये मेटा फास्फोरिक एसिड है। तो HPO3 क्या है, मेटा फास्फोरिक एसिड है, और साथ में देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। एक तरह से यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो गया। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ H2SO4 विथ P2O5, यानी यहाँ पर देखिएगा हमने आपसे बताया कि कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, लेकिन आपको बता दें P2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और यहाँ पर H2SO4 को कौन डिहाइड्रेट कर रहा है, देखिए आपको हमने बताया कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और ये बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। और P2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यहाँ पर P2O5 ने H2SO4 को डिहाइड्रेट कर दिया, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के वाटर को बाहर निकाल दिया और एक तरह से यहाँ पर डिहाइड्रेट कर दिया। और देखिए यहाँ पर क्या बन गया, SO3 और बताइएगा साथ में और HPO3 यानी मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। देखिए अगला मेथड की बात करते हैं। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फेरिक सल्फेट। देखिए फेरिक सल्फेट जो है यहाँ पर Fe2SO4 का होल ट्राइड है, इसको हीट कर दें तो देखिए Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बनता है और 3 मोल सल्फर ट्राईऑक्साइड के बन जाते हैं। तो कहेंगे इसमें 3 मेथड हम लोगों ने बताया कि कैसे कैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जिससे SO3 का फॉर्मेशन हो जाए। दूसरा इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ H2SO4, यानी H2SO4 का डिहाइड्रेशन करा दिया एक तरह से, और विथ P2O5 यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। वैसे कंसंट्रेट H2SO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और इसको P2O5 डिहाइड्रेट कर रहा है और SO3 और 2HPO3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। और देखिए इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट को हीट कर दिया, Fe2O3 और 3SO3 का फॉर्मेशन हो गया। देखिए प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज में देखिएगा इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, याद रखिएगा इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है ये, एसिडिक ऑक्साइड है और डिजॉल्व इन H2O फार्मिंग H2SO4, याद रखिएगा H2O में डिजॉल्व होकर ये H2SO4 का फॉर्मेशन करता है और वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एज सच इट रिएक्ट विथ CaO, याद रखिए कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके ये कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है एंड डिकम्पोजेस कार्बोनेट टू इवॉल्व CO2, याद रखिएगा कार्बोनेट को डिकम्पोज करता है और CO2 बाहर निकलता है। तो देखिए इट इज एन एसिडिक बताइए ऑक्साइड एंड डिजॉल्व इन वाटर फार्मिंग H2SO4, यानी एसिड का फॉर्मेशन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एज सच इट रिएक्ट्स विथ CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एंड डिकम्पोजेस कार्बोनेट टू इवॉल्व CO2। तो देखिए ये एसिडिक ऑक्साइड है और वाटर में डिजॉल्व करके एसिड बनाता है, H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। और देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और कार्बोनेट को डिकम्पोज करके CO2 बाहर निकालता है। आगे देखिए इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इट रिएक्ट्स विथ HCl टू फॉर्म क्लोरोसल्फोनिक एसिड, याद रखिए क्या बनाएगा,
क्लोरोसल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो कहेंगे इट रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म क्लोरोसल्फोनिक एसिड यानी HOSO2Cl। याद रखिएगा क्लोरोसल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और ये है HOSO2Cl। और देखिए आगे आपको बता दें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सल्फर ट्राई ऑक्साइड को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया, उसके प्रिपरेशन को देखा, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा। अब चलिए हम लोग सोडियम थायोसल्फेट अगले कंपाउंड की बात करते हैं, इसका मतलब सल्फर के अगले कंपाउंड की बात करते हैं। सोडियम थायोसल्फाइड या हाइपो सोल्यूशन भी कहलाता है। ये Na2H2O3 होता है, .5H2O होता है। याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो Na2H2O3 .5H2O होगा। और देखिए सबसे पहले इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो बाई हीटिंग अ सोल्यूशन ऑफ Na2SO3, याद रखिएगा Na2SO3 को हीट करते हैं विथ फाइनली पाउडर्ड सल्फर इन एन एल्कलाइन मीडियम अंटिल द येलो कलर ड्यू टू सल्फर डिसअपेयर। जब तक कि बताइए सल्फर की वजह से जो येलो कलर होता है वो डिसअपेयर न हो जाए तब तक हीट करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर Na2SO3 को हीट करते हैं, बताइए किसके पाउडर्ड सल्फर के साथ एल्कलाइन मीडियम में हीट करेंगे और जब तक हीट करते रहेंगे जब तक कि सल्फर का येलो कलर डिसअपेयर ना हो जाए तब जाकर आपका सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सोडियम सल्फाइड को सल्फर के साथ हीट करते हैं और जब तक हीट करते रहते हैं जब तक कि सल्फर का येलो कलर डिसअपेयर ना हो जाए, इस तरह से सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए पहला मेथड है बाय हीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ Na2SO3, इसका मतलब सोडियम सल्फाइड विथ फाइनली पाउडर्ड सल्फर इन एन एल्कलाइन मीडियम अंटिल द येलो कलर ऑफ सल्फर डिसअपेयर। जब तक कि बताएगा येलो कलर ऑफ सल्फर डिसअपेयर ना हो जाए तब तक इसको हीट करते रहते हैं और इस तरह से Na2SO3 प्लस सल्फर बताइए हीट करेंगे Na2H2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे चलिए दूसरा मेथड भी हम लोग देखते हैं। दूसरा मेथड कैसे बनाते हैं तो कहेंगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग आयोडीन टू अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड सल्फाइड। याद रखिएगा ये इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आयोडीन को यहाँ पर ऐड करते हैं मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड सल्फाइट में, जो कि स्प्रिंग रिएक्शन कहलाता है। कौन सा रिएक्शन कहलाता है? स्प्रिंग रिएक्शन कहलाएगा। याद रखिएगा ये स्प्रिंग रिएक्शन भी कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने Na2S यानी सोडियम सल्फाइड लिया और सोडियम सल्फाइड के साथ हम लोगों ने सोडियम सल्फाइड भी लिया Na2SO3 और इसके साथ आयोडीन ऐड कर दिया और देखिए बन गया 2NaI प्लस Na2H2O3, इसका मतलब सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड के वो आयोडीन में ऐड कराएंगे और हम लोग का सोडियम आयोडाइड और Na2H2O3 का फॉर्मेशन हो गया। देखिए इसके बाद थर्ड नंबर प्रिपरेशन की बात करते हैं। Pure sodium thiosulfate may be prepared by treating sodium bisulfide with sodium bisulfide followed by crystallization। याद रखिएगा जब आपको प्योर सोडियम थायोसल्फेट बनाना हो तो याद रखिए सोडियम बाइसल्फाइड को लेते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड लास्ट में TE है, विद सोडियम बाइसल्फाइड लास्ट में IDE है। तो बताइए सोडियम बाइसल्फाइड के साथ और सोडियम सल्फाइड बाइसल्फाइड के साथ लेंगे और इसको आगे क्रिस्टलाइज करा देंगे। तो यहाँ पर बताएगा प्योर सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। देखिए NaHSO3 लिया यानी सोडियम बाइसल्फाइड लिया जिसमें ITE लास्ट में लगेगा ITE, और जरा बताएगा फिर हम लोगों ने 2NaHS लिया, इसका मतलब सोडियम बाइसल्फाइड लिया जिसमें IDE लगेगा लास्ट में। तो देखिएगा इस तरह से बन गया 3Na2H2O3 और साथ में क्या बन गया वाटर के मॉलिक्यूल भी बन गए। तो देखिए हम लोग प्योर सोडियम थायोसल्फेट को कैसे बना सकते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड को और किसके साथ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ले लेते हैं और उससे क्रिस्टलाइज कर देते हैं और सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है प्योर। देखिएगा अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रिपरेशन के बाद हम लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट का कर लिया है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात हम लोग कर रहे थे। और देखिए इसके प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने बताया सबसे पहली प्रॉपर्टी जो वहाँ पर थोड़ा सा अधूरा था और यहाँ पर जाकर पूरा होगा ये हम लोग बता रहे हैं। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइपो व्हेन ट्रीटेड विथ AgNO3 सोल्यूशन फर्स्ट गिव्स अ वाइट PPT। किस कलर का PPT देगा? वाइट कलर का PPT देगा ऑफ सिल्वर थायोसल्फेट, यानी सिल्वर थायोसल्फेट का वाइट कलर का PPT देगा। उसके बाद जरा बताएगा ये तेजी से बताएगा चेंज होगा किसमें, येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, ब्राउन कलर में, फाइनली बताइए किसमें हो जाएगा ब्लैक कलर में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। याद रखिएगा तो कहेंगे आ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइपो व्हेन ट्रीटेड विद AgNO3 सोल्यूशन फर्स्ट गिव्स अ वाइट PPT ऑफ सिल्वर थायोसल्फेट व्हिच रेडली चेंजेस टू येलो, ऑरेंज, ब्राउन एंड फाइनली ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। देखिए 2AgNO3 को जैसे हम लोगों ने Na2H2O3
2S2O3 से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर सिल्वर थायोसल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, जो कि बताइए व्हाइट पीपीटी होगा और तेजी से ये चेंज करेगा किसमें, येलो, ऑरेंज, ब्राउन और फाइनली बताइएगा इसमें ब्लैक कलर में। और देखिए कैसे Ag2S2O3 बताइए वाटर से रिएक्ट करके Ag2S बना देगा, यानी सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर देगा जो कि ब्लैक कलर का होगा और साथ में H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से ये होता है। पहले सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग Na2H2O3 से रिएक्ट कराते हैं तो बताएगा सिल्वर थायोसल्फेट का फॉर्मेशन होता है जो कि व्हाइट कलर की पीपीटी होती है और उसके बाद ये वाटर से रिएक्ट करके तेजी से बताएगा पहले किस कलर में चला जाता है, ब्लैक कलर में चला जाता है। ब्लैक कलर में क्योंकि सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और H2SO4 साथ में बन जाता है। देखिएगा अब यहाँ पर दूसरा जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर हाइपो सोल्यूशन डिजॉल्व सिल्वर हैलाइड यानी AgCl, AgBr, AgI टू फॉर्म कलरलेस कॉम्प्लेक्स ऑफ सोडियम अर्जेंटो सल्फेट। याद रखिएगा हाइपो सोल्यूशन डिजॉल्व कर लेता है सिल्वर हैलाइड को, चाहे वो सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो या सिल्वर आयोडाइड हो, और इससे बताएगा ये एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनाता है, सोडियम अर्जेंटो सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए यहाँ पर AgCl है 2Na2H2O3 से कंबाइन करता है, Na3AgH2O3 का होल ट्वाइस बन जाता है और देखिए इस तरह से Na3AgH2O3 का होल ट्वाइस बन गया है जो कि है याद रखिएगा सोडियम अर्जेंटो बताएगा सल्फेट और ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स है और NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी Cl2 एंड ब्रोमीन ऑक्सीडाइजेस सोडियम थायोसल्फेट टू सोडियम सल्फेट। याद रखिएगा क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑक्सीडाइज कर देते हैं सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में, बट हाइपो डीकलराइजेस, हाइपो जो होगा यानी ये सोडियम थायोसल्फेट जो होगा डीकलराइजेस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम टेट्राथायोनेट। लेकिन देखिएगा क्लोरीन और ब्रोमीन ने ऑक्सीडाइज कर दिया सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में, लेकिन जो हाइपो है ये सोल्यूशन ऑफ आयोडीन को क्या कर देगा, बट हाइपो डीकलराइजेस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम टेट्राथायोनेट। तो आयोडीन को बताएगा ये डीकलराइज कर देगा और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम टेट्राथायोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने हाइपो सोल्यूशन लिया, Na2H2O3 लिया यानी सोडियम थायोसल्फेट लिया और क्लोरीन से रिएक्ट कराया तो क्लोरीन से वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और साथ में HCl और सल्फर निकल गया। लेकिन इसी को अगर हम लोग बताइएगा यहाँ पर देखिए क्लोरीन से हम लोगों ने रिएक्ट कराया तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। देखिए Na2H2O3 क्लोरीन से रिएक्ट किया वाटर के प्रेजेंस में तो Na2SO4 बन गया और 2HCl और प्लस सल्फर बन गया। इसका मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन से अगर रिएक्ट करता है तो सोडियम थायोसल्फेट किसमें, सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ जब आयोडीन से कराते हैं तो इस आयोडीन से कराएंगे तो बताएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीकलराइज कर देगा आयोडीन को। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम टेट्राथायोनेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए Na2H2O3 आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है Na2S4O6 बन गया। तो देखिए जैसे ही आयोडीन से रिएक्ट करता है तो बताइए क्या बन जाता है, आयोडीन से रिएक्ट करके ये सोडियम टेट्राथायोनेट का फॉर्मेशन कर देता है और ये आयोडीन को डीकलराइजेस कर डी कलर बताइए इसका कलर को गायब कर देगा और 2Na साथ में बन गया। इसका मतलब 2Na2H2O3 प्लस I2 ये बन गया आपका, I2 के साथ मिलकर Na2S4O6 बताएगा सोडियम टेट्राथायोनेट का फॉर्मेशन हो गया और आयोडीन के कलर को क्या कर देगा, गायब कर देगा और साथ में 2Na बन गया। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन इन एडियोमेट्री। याद रखिएगा इस रिएक्शन को यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन यानी आयोडीन के एस्टिमेशन में, एडियोमेट्री में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब बताएगा हाइपो सोल्यूशन बताया आयोडीन से रिएक्ट करता है तो इसको डीकलराइज कर देता है, सोडियम टेट्राथायोनेट का फॉर्मेशन कर देता है और दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन इन एडियोमेट्री। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं Na2H2O3.5H2O क्रिस्टल आर इफ्लोरेसेंट एंड लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एट 490 केल्विन पर। याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट जो होगा ये क्रिस्टल्स इफ्लोरेसेंट होगा और बताएगा अब वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को वाटर बताएगा लूज कर देगा वाटर को 5 वाटर मॉलिक्यूल को कितने टेम्परेचर पर 490 केल्विन पर। देखिएगा अब इसके यूज की बात करते हैं और यूजेस में देखिएगा इन फोटोग्राफी एज अ फिक्सर सिंस इट डिजॉल्व अनएक्सपोज सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखिएगा फोटोग्राफी में फिक्सर की तरह यूज किया जाता है क्योंकि ये डिजॉल्व कर देता है अनएक्सपोज सिल्वर ब्रोमाइड को। दूसरा यूज यहाँ पर देखेंगे मेटलर्जी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ
गोल्ड एंड सिल्वर, याद रखिए मेटलर्जी में भी इसका यूज करते हैं, गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में। तीसरा यूज यहाँ पर देखिएगा इन द एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन, यानी क्या ये अभी हम लोगों ने आयोडीन वाली रिएक्शन बताई थी, तो एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन में भी ये यूज किया जाता है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। और देखिए ग्रुप 16 एलिमेंट को हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट ही कर दिया है। आप देखिए इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड। दूसरा है SO3 इज पास थ्रू वाटर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड में। तो देखिए जैसे हम लोग कैल्शियम फ्लोराइड में H2SO4 को ऐड करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में 2HF भी बाहर निकलता है। तो देखिए इट फॉर्म्स हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बनाता है ये? हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। CaF2 को हम लोग H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा और साथ में 2HF का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा देखिएगा यहाँ पर SO3 को अगर हम लोग वाटर से पास कराते हैं, आपको पीछे भी हम बता चुके हैं कि SO3 बताएगा एक तरह का एसिडिक ऑक्साइड होता है। जैसे ही वाटर से रिएक्ट करेगा SO3 किस में बदल जाएगा? H2SO4 में, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। तो SO3 एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट करके तुरंत H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया विच एरोसॉल्स डिप्लीट ओजोन। याद रखिए ओजोन को कौन डिप्लीट करता है? ये हम लोगों ने पीछे बताया था पूरी तरह से कि ओजोन के डिप्लेशन में बताएगा फ्रियांस, जो याद रखिएगा फ्रियांस बताएगा ओजोन का डिप्लेशन करता है। और हम लोगों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम लिया था जो कि ओजोन का डिप्लेशन कराता है। और यही फ्रियान जरा बताएगा एरोसॉल जो है फ्रियान बताएगा ये जो यूज किया जाता है अक्सर रेफ्रिजरेटर में और जगह पर, यही बताएगा क्या होता है? डिप्लीट करता है ओजोन को। देखिए इस तरह से हम लोगों ने ग्रुप 16 एलिमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। आगे हम लोग ग्रुप 17 और 18 एलिमेंट की बात करेंगे अगले कोर्स में। देखिए चलिए यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।